तन गुरदर्शन नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबत दा भला। साथ संगत जी, वेलकम टू यूके यूट्यूब चैनल गुरुदर्शन ब्लेसिंग्स। साथ संगत जी, आज हम आपको दास प्रतिभा जी से मिलवाने जा रहे हैं। दास प्रतिभा जी देहरादून की प्रधान है और कमेटी की प्रधान है, और साथ में वो उनको गुरु साहिब जी ने बहन जी की उपाधि दी हुई है। सो दास जी, नानक नाम चढ़दी कला तेरे बारे सरबत दा भला। दास जी, आपका हमारे YouTube चैनल गुरुदर्शन ब्लेसिंग में स्वागत है, और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जो है देहरादून से डायरेक्ट हमसे ज्वाइन हो रही हैं आज, क्योंकि आप हमें गुरु साहिब जी की कृपा रहमत के बारे में बताना चाहती हैं। तो दास जी, शुरू करते हैं। पहला सवाल मेरा ये है कि आप ये बताएं हमें कि आप कब गुरु साहिब जी से मिली थी। नानक नाम चढ़ती कला तेरे तेरे बानी बानी सरबत सरबत दा दा भला। भला। सर्वप्रथम मैं अपने गुरु महाराज जी के चरणों में वंदना करती हूँ। गुरु महाराज जी आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि हमारा जो जीवन है वो संपूर्ण तरीके से गुरु महाराज जी की कृपा से ही चल रहा है। जो सांसें मेरी आज चल रही हैं वो गुरु महाराज जी की कृपा से ही चल रही है। जी जी क्योंकि हम जब दरबार आए उस समय हम बहुत परेशान थे, सारे संसार से टूट चुके थे, हर एक डॉक्टर को दिखा लिया था, हर जगह से हम थक चुके थे कि मतलब अब कहाँ जाएं। इतनी बुरी हमारी स्थिति थी उस समय। ये बात है करीब 1998 की। तो जब हमें गुरु महाराज जी के दरबार के बारे में पता चला, दरबार आए हम, तो वहाँ पे जो सेवादार हैं दरबार में, उन्होंने हमें बहुत अच्छे तरीके से हमें वहाँ पे रहने के लिए जगह दी, बहुत हमारा ध्यान रखा। बहुत ही दरबार में संगतों का ध्यान रखा जाता है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि हम पहली बार दरबार आए हैं और हमें कुछ अलग या मतलब नयापन या अजनबी, ऐसा कुछ भी नहीं था। बहुत दरबार में हमें प्यार मिला, सबने बेटी की एक मिनट दास जी, तो क्या कोई आपको कोई शारीरिक कष्ट आया था, कुछ ऐसा हुआ था आपके साथ? हाँ जी, एक्चुअल में जो मेरा शारीरिक कष्ट था वो किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि व्हाट इज द रीजन, ओके कारण क्या है। जी डॉक्टर्स टेस्ट होते थे तो सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आती थी उस समय, और जितने भी मतलब एक डॉक्टर के पास जाते थे तो वो अपने अकॉर्डिंग बीमारी बता देते थे, दूसरे डॉक्टर के पास जाते थे अगर किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है तो फिर उसको दूसरी चीज की प्रॉब्लम कैसे होगी। कहीं कोई डॉक्टर कुछ बता देते थे, रिपोर्ट ही सही नहीं आती थी। मतलब कुछ आपको हो रहा था ऐसा, कुछ कैसे तबीयत खराब हो रही थी, कुछ क्या कैसा हो रहा था आपको? मैं अच्छी खासी मैं जॉब में थी टीचिंग लाइन में, जी और जी अचानक ही मेरी तबीयत खराब हुई। शरीर ने, जैसे होता है ना एक जिंदा लाश अच्छा की सांस तो चल रही है लेकिन हम उठ नहीं पा रहे हैं शरीर से, ओके सुनाई सब दे रहा है, दिखाई सब दे रहा है, लेकिन हम बिस्तर से उठ नहीं पा रहे। ये शरीर का मतलब कंडीशन हो चुकी है। अच्छा तो सब जगह से बिल्कुल टूट चुके थे। तो यही उस समय जो मन में था कि मतलब सब जगह से तो थक गए हैं तो यहाँ भी जाएं। उस समय हमें गुरु जी के बारे में, गुरु क्या होते हैं, कुछ भी नहीं मालूम था। हमने कभी कभी इस राह पे हमने देखी नहीं थी, गुरु जी की राह ना, मतलब जी इस राह पे कभी भी हम नहीं चले। पर जब दरबार में आए तो ऐसा लगा जैसे हम अपने पिता के घर में, एक बेटी अपने पिता के घर आती, जी क्योंकि कितना मेरे पिता अपनापन बचपन में था। ही चले गए। बचपन में ही मेरे पिता जी मुझे छोड़ के चले गए थे, मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड में थी। जी मैं अपने पिता को ढूंढ भी रही थी, लेकिन दरबार आके ऐसा लगा जैसे बेटी अपने पिता के घर में। इतना प्यार हमें मिला दरबार में आके, बेटी बना भी लिया वहां पे मुझे सेवादारों ने ना, और इतना मेरा क्या। अच्छा अच्छा तो वहां रुके, फिर महाराज जी को संदेशा भेजा सेवादारों ने कि महाराज जी देहरादून से संगत आई है। तो महाराज जी का हुक्म आया कि आप उनसे कहो जो गुरु दरबार की मर्यादा है, जो गुरु के घर में जो भी सेवादारी है वो उनका हुक्म की पालना करे, जो जी भी नियम है आप उन सारे नियमों की पालना करें। जी जी तो जैसा जैसा हमें दरबार के सेवादारों ने बताया, क्योंकि उससे पहले हमें कभी अमृत वेले के बारे में नहीं मालूम था। तो अच्छा सुबह मॉर्निंग में अमृत वेले उठ के स्नान करना, उस समय पूरे पुराना जो दरबार साहिब जी था, कच्चे ही सरोवर साहिब जी थे, तो जल निकाल के स्नान के लिए बाथरूम में ही जाते थे उस समय। हाँ तो सुबह ही 3 बजे उठना, साथ में मेरे हस्बैंड साथ में थे जी जी रहे। तो
वही जो नियम था, सुबह 3:35 पे उठना, प्रभात फेरी पूरी होती थी दरबार में, वो नियम करके फिर 11 बजे से फिर सत्संग शुरू होता था, बाबा जी साहिबान सत्संग जी करते जी थे। फिर महाराज जी का हुक्म आया था कि सत्संग भी सुनना है, फिर जी। हम सत्संग भी सुन के पूरा, फिर शाम को दरबार साहिब जी में कीर्तन होता था, तो कीर्तन सुन के, तो जो दरबार के नियम, जो गुरु घर की मर्यादा, वो हमने वहां जाके ही सीखी। बिल्कुल ABCD से शुरुआत हुई हमारी, बिल्कुल अच्छा, कुछ नहीं मालूम था हमें गुरु के बारे तो वो में। तो आप करीब कितना इस वक्त आपने तरीके ये मर्यादा का पालन किया गुरु साहिब की? मतलब हम वहां पे करीबन 8 या 9 दिन तक हम ये सेवा में, जो हमें हुक्म आया वो हम करते रहे। ठीक तो है। अचानक ही फिर गुरु महाराज जी का मैसेज आ गया कि अच्छा जो देहरादून से संगत आई है उनको बुला लो। तो ऐसा मन खुश हुआ उस समय कि मतलब कि गुरु महाराज जी हमसे को मालूम है कि हम आए हुए हैं। तो इतना प्यार आया कि मतलब महाराज जी के प्रति ना कुछ अलग ही था, उसको हम बयान नहीं कर पाए कि ठीक है। हम पहली बार गए दरबार और इतना प्रेम हमें गुरु महाराज जी का मिला। तो फिर मिले महाराज जी, अच्छा, बुलाया, खुद ही बुलाया महाराज जी ने। तो उन्होंने क्या बात की आपसे? कोई रहमत हुई आपके ऊपर? हाँ जी, तो महाराज जी के पास जब हम गए तो गुरु महाराज जी ने आशीर्वाद दिया। संत के वचन ही सत्य है ना, एक बार जो मुख से वचन कह दिया कह। बिल्कुल। तो महाराज जी ने सर पे हाथ रख के कहा, पुत्र, महाराज जी पुत्र ही कहते हैं, बड़ा अच्छा लगता है महाराज जी के मुंह से। तो गुरु महाराज जी ने बोला, पुत्र आप चिंता मत करो, आप बिल्कुल ठीक हो जाओ। अच्छा, यही शब्द महाराज जी के। ठीक है। तो कितना वक्त आप गुरु दरबार में रहे थे? हमें महाराज जी ने दरबार में रहने का हुक्म दिया था, करीबन हम 1.5 महीना के करीब रहे थे। अच्छा, तो वो 1.5 महीना आपने वैसे जैसे गुरु साहिब ने बताया आपको, आपको वहां पर जो है सुबह उठना है, अमृत वेले उठ करके स्नान करके सरोवर साफ के जल से स्नान करके सुबह सत्संग सुनना है, लंगर प्रसादा खाना है, सेवा करनी है, भक्ति जितनी हो सके वो करनी। तो आपने वो सारे नियमों का पालन किया, गुरु के हुक्म का पालन किया, और फिर आपको गुरु साहिब जी मिले, गुरु साहिब जी ने कहा कि आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, और उसके बाद हाँ जी, 1.5 महीना आप वहां रही हैं और आपने बिल्कुल ऐसे ही फॉलो किया सारे जो आपको बताया गया था, जो तो गुरु हमें तुम्हें होता बताया। है। जी, और उससे पहले कभी किसी गुरु के बारे में नहीं पता था, गुरु घर के अंदर क्या नहीं, होता है कुछ नहीं पता था। नहीं, नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। ठीक है। बिल्कुल एकदम नए, मतलब जैसे बोलते हैं छोटा बच्चा, जी जैसे जी स्कूल जी। में जाता है ABCD हाँ सीखता है, हाँ। वही हम थे, ठीक है वही ठीक हम है। लोग थे, कुछ नहीं हाँ, मालूम। तो फिर उसके बाद फिर आप घर गए, आपको मतलब कुछ क्या बात हुई जब आखिरी में आप जा रहे थे वापस, तो क्या बात हुई गुरु साहिब से आपकी? हाँ, फिर मस्या के तो सत्संग में महाराज जी जब गुरु गद्दी पे विराजमान होते हैं, तो जी 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 सत्संग के बाद हम लोगों को महाराज जी ने बुलाया गद्दी जी पे, जी जी हुक्म जी आया था गद्दी पे मिलने आना। जी। तो हम गुरु महाराज जी के पास गए गद्दी पर, तो गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से हमें नवाजा, अपनी कृपा दी। और ये कड़ा, ये मेरे हाथ में है, जी जी जी। ये कड़ा उसी समय महाराज जी ने, वही जो सेवादार खड़े थे ना, उनसे मंगवा के ये मेरे हाथ में डाल अच्छा अच्छा। दिया। ये कड़ा महाराज जी के हाथ का दिया हुआ है, अपने आप ही वही सेवादारों से मंगवाया महाराज जी ने। और ये कड़े की चमक देखिए आज भी ऐसी है, वैसी की कितने वैसी है। सालों से। जी जी। तो ये फिर कड़ा और महाराज जी ने अपने हाथ में दिया, दिया, फिर और क्या कहा उन्होंने, कोई आशीर्वाद दिया आपको? आशीर्वाद दिया। महाराज जी जो गद्दी पर जब विराजमान होते हैं तो सभी लोग देखते हैं कि पैरों में महाराज जी के वाइट टॉवल रहते हैं। जी जी तो जी वो जो, उसमें बहुत गुरु घर की शक्ति होती है। जी जी। महाराज जी ने वो टॉवल मेरे सर पे रखा, अच्छा मतलब, और वो मुझे दिया। अच्छा। और महाराज जी ने बोला कि आप जब घर जाएंगे तो आप ये पूरा इसको सर से नहीं हटाएंगे, खाली शौचालय जाएंगे तो जी हटा दें। जी जी। तो मैंने वो पूरा टॉवल जिस सेफ्टी पिन लगा के मैं रखती थी पूरा। अच्छा फिर 1 महीने बाद फिर बुलाया था महाराज जी ने दोबारा। अच्छा अच्छा। तो फिर? हाँ, तो फिर हम दोबारा मसीहा पे गए। फिर महाराज जी ने जब गुरु गद्दी का हुक्म, गुरु गद्दी पे जब महाराज जी के पास गए तो गुरु महाराज जी ने फिर वही किया, फिर से कृपा रहमत बख्शी हमारे ऊपर। वो जी जी पुराना वाला टॉवल वहीं पर ही गद्दी पे रख लिया, जी और जी। दूसरा नया जो गुरु गद्दी की रहमत है वो फिर से मेरे को वो टॉवल दिया, फिर ठीक से है उसको वैसे ही है, ठीक है। तो ऐसे ये, कर जी जी, कितनी बारी गुरु साहिब ने ये सब कितनी बारी किया आपके साथ? 3 टाइम, 3 बार, ठीक है, 3 तीन मस्से बार। लगातार। अच्छा और हुक्म आया था कि 7 अमावस्या लगातार आने, अच्छा अच्छा। तो 7 आप आते अमावस्या रहे तो, और बिल्कुल उसके दौरान आपकी तबीयत वगैरह सब ठीक हो गई, बिल्कुल ठीक हो गया? मतलब जो हम 1.5 महीना रहे दरबार में गुरु महाराज,
वो पता ही नहीं चला ना कि मतलब कहाँ सारी वो बीमारियां चली गई, पता ही नहीं चला। जी जी जी। बाद में जब सोचे कि अब तो सब ठीक है, घर में आए सब ठीक, बिल्कुल कुछ भी नहीं था। मतलब गुरु कहाँ साहिब वो 1.5 महीना बीमारी गई, आपको, कहाँ गया। हाँ वो 1.5 महीना जहाँ जितना आपने दुख भोगा था, जितनी बीमारी की वजह से आप परेशान थे, जगह जगह आप कह रहे कि भटके आप, हर जगह पर हर गए, जगह से हम कोई थक गए आराम थे। नहीं आया। तो जब आप थक कर हार के गुरु साहिब के पास गए, 1.5 महीना उन्होंने आपको इतना सुख दिया, इतनी आराम दिया, और इतना बहुत कुछ, एक एक दूसरा एक गुरु, जो हमारा दरबार है, लोनी दरबार हो गया, बटाला दरबार साहिब हो गया, ये जो हमारे दरबार है सारे, ये दरबारों में तो कुछ बात ही कुछ ऐसी है कि आपको अलग चुंबक है। की तरह खींचती है वो चीज, कुछ ये ना कुछ तो महसूस किए, क्योंकि जब हम फर्स्ट टाइम हमने एंटर किया ना, तो ऐसा नहीं लगा कि हम किसी नए स्थान पे आए, ऐसा है। लगा यहाँ अपना है, अपनापन है, अपनापन है। बिल्कुल। महसूस किया हमने उनको। जी जी। और वैसे भी बहुत आप गुरु तो महाराज गुरु की साहिब की पुरानी कोई रूह होंगी, तभी गुरु साहिब ने एक बहाना, आप लोग हम लोग का बीमारी का बनता है तो हम लोग या किसी भी तरह से हम अपनी जरूरतों के लिए गुरु साहिब के पास जाते हैं। कुछ लोग जरूरतें पूरी हो जाती हैं तो भूल जाते हैं, लेकिन कुछ रूहें ऐसी हैं जो गुरु साहिब के साथ हमेशा रहती हैं, और आप उनमें से एक रूह है कि आप जो थी उसके बाद गुरु साहिब जी ने आपको ठीक कर दिया, और आप आज जो है हमारे देहरादून की प्रधान बन के बैठे हैं, पूरे कमेटी की प्रधान है आप। ठीक है। ये सब गुरु महाराज जी की कृपा। कृपा। संगत हैरान होती है यहाँ पे भी ना, जी जी, सब कि उनकी मतलब कृपा। गुरु महाराज जी इतना प्रेम, इतना प्यार, मतलब इतना आशीर्वाद, इतना रहमत, इतनी कृपा उन्होंने करी, जी जी। जीवन दिया है उन्होंने। मेरी सांसें सब गुरु महाराज जी की थी, अच्छा, उन्हीं की धन्यवाद। सांसें। ठीक है। तो कोई और दास जी, कोई और अगर आप कोई एक्सपीरियंस और शेयर करना चाहते हैं तो वो भी कर सकती हैं शेयर, अगर कुछ ऐसी और। देखिए रहमतें हाँ, तो हम पर रोज आए दिन होती हैं, रोज तो हमारी रोज जबान होती छोटी पड़ जाती है, लेकिन फिर भी जैसे कोई होता है ना है। कि एक बहुत बड़ी रहमत जो हमें हमेशा याद रहती है, छोटी मोटी जी, बातें हम लोग तो उनके लिए तो कुछ भी नहीं है, ये हम भूल जाते हैं। कुछ ऐसी रहमतें होती हैं जो हमारे दिल में घर कर लेती हैं, तो वो हमेशा एक खुद के बैठ जाती है कि अंदर, नहीं ये इतनी बड़ी गुरु साहिब ने रहमत करी जो हम कभी भुला नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी कोई और रहमत अगर आप शेयर करना चाहें तो। बिल्कुल, मतलब रहमत तो इतनी है ना कि मैं कई बार, मेरा मन भी करता है कि मैं ना लिखूं, एक किताब ना लिखूं महाराज जी की रहमत, लेकिन शायद पता नहीं कब गुरु महाराज जी कृपा करेंगे। बहुत मन करता है मेरा ना, जितनी गुरु महाराज जी ने कृपाएं करी है। जी तो जी। इसमें जब महाराज जी ने ठीक करा, जीवन बिल्कुल ठीक चल रहा था, बिल्कुल हाँ सब। हाँ। फिर अचानक से फिर ये 2010 या 11 की बात होगी, मेरे गले में, मैं बहुत छोटी थी तब मेरे गले का ऑपरेशन हुआ था। ओके। मैं 5th या 6th स्टैंडर्ड में रही होंगी उस जी समय, जी। तो जी जी। गले का ऑपरेशन हुआ था। जी जी। तो उसके बाद में वो बिल्कुल ठीक था ऑपरेशन, लेकिन सडनली उसमें ना जाने क्या हुआ, किसी दवाई का रिएक्शन हुआ या क्या हुआ, गॉड नोज, कुछ नहीं पता कि हुआ क्या। फिर वही प्रोसीजर शुरू हुआ, डॉक्टर्स के पास जाना शुरू हुआ। गले में अंदर मेरे जख्म हो चुके थे, क्योंकि उस समय तो मैं, मेरी जो ये आवाज है ना आप सुन रहे हैं, ये आवाज मेरे गुरु महाराज जी की थी। अच्छा। मेरी आवाज बिल्कुल बंद हो चुकी थी, नहीं मैं बोल पा रही थी। गले का दर्द ऐसा था जैसे कांटे वाली तार होती ना, वायर जो कांटे वाली, ओके। वो मेरे गले में ना टाइट बांधी है, उस दर्द को मैं महसूस कर रही थी। हाँ हाँ। इतना पेन मेरे गले में था, मैं पानी तक भी नहीं पी पा रही जी जी। थी। अच्छा, फिर। फिर डॉक्टर्स तो डॉक्टर्स ही हैं, तो तभी भी मैंने उनसे कह दिया था, डॉक्टर्स से मैंने कहा आपको जो करना है करिए, ये मेरे गुरु महाराज जी ही ठीक करेंगे। तो डॉक्टर्स हंसने लग गए कि मतलब, मैंने कहा देखना, और मैं आऊंगी आपके पास दोबारा दिखाने के लिए कि मेरे जी गुरु जी। महाराज जी ने मुझे ठीक किया। जी जी। तो गए महाराज जी के पास। फिर अ, यहाँ से मतलब जब दरबार पहुंचे तो महाराज जी, जबकि नॉर्मल ही ऐसे ही बैठे हुए थे अपने इसमें, तो महाराज जी तो महाराज जी है, निरंकार का रूप है, साक्षात निरंकार है, जिन्होंने जी जी। पहचान लिया पहचान लिया। हाँ हाँ। तो महाराज जी के पास जब गए, महाराज जी ने पूछा क्या हुआ, तो हमने कहा दिखाया, बोल तो पा नहीं रही थी कुछ। तब मैंने कहा महाराज बस आप पे भरोसा है, डॉक्टर पे भरोसा है। महाराज ने कहा चलो उठ, जा लंगर चक्किया, यही वर्डिक्ट थे महाराज, अच्छा। उठ जा लंगर चक्किया पहले। तो गए फिर हम लंगर चखने के लिए। उस समय मेरे मन में ये सोचा है, मेरे से पानी भी नहीं घुटा जा रहा है, तो लंगर मैं कैसे चखूंगी, गले में मेरे नमक भी लगेगा, मिर्ची भी लगेगी। जी जी। लेकिन हमने कहा जो भी हो, गुरु का हुक्म है तो खाना ही बिल्कुल। है अब तो, गुरु के हुक्म सर माथे, बोल के मैं चली। जब हम लंगर घर में गए, आप मतलब शायद लोग
संगत जो है वो जो मेरे साथ में थी उन्होंने भी ये देखा जी, जी। उनको भी मतलब जो सच है वो सच है। हाँ, गुरु महाराज जी की कृपाओं को वही जान सकता है जिनके ऊपर उनकी कृपाएं हुई। बिल्कुल। जब मैं लंगर करने गई तो मैंने जब फर्स्ट महाराज जी को अरदास करके लंगर जब चखा शुरू किया। तो गले में ऐसे लगा जैसे पता नहीं जख्म कहाँ उसी समय धन गुरु दर्शन। हाँ, हाँ, हाँ। उसी समय 1 सेकंड नहीं लगा मुझे। मैंने 2 फुलके अचार भी प्रसादा भी सब्जी भी सब मैंने पूरा खाया। पानी जल का भी सेवन किया तो उसके बाद ठीक हो पता ही गया? नहीं चला बिल्कुल ठीक। तो मतलब इसका ये देखिए, क्योंकि गुरु साहब सतगुरु महाराज दर्शन दास जी हमेशा कहा करते थे अपने सत्संगों में, जब भी उन्हें संगत मिलने आती थी तो उनको कहते थे कि पहले आप लंगर खा के आइए, उसके बाद आप गुरु घर में आकर सत्संग सुनिए, पहले पंगत वो फिर बात संगत। हाँ, हाँ अमृत बिल्कुल। लंगर प्रसाद अमृत प्रसाद पहले खाइए। और आपको गुरु साहिब कहते हैं कि जब 50% जो आपके दुख होते हैं वो गुरु घर में, हमारे गुरु दरबार में आकर के लंगर खाने से 50% जो शारीरिक दुख है आपका वो दूर हो जाता है। तो आपका तो 50% तो नहीं, आपका तो गुरु साहिब जी ने 100% ही उसी वक्त ठीक कर दिया, सिर्फ एक बाइट लेने से पापा लंगर प्रसाद की। ठीक है, तो ये तो आप साक्षात एक एग्जाम्पल है सारी संगत के लिए कि देखिए, जो सतगुरु महाराज दर्शन दास जी ने जो हमारे वचन दिया था, पहले पंगत फिर संगत, और 50% आपके दुख जो है वो आपके लंगर प्रसाद छकने से होंगे। और आप वही जीता जाता एग्जाम्पल है और संगत के सामने कि देखिए, आपका गला जहां पानी नहीं पी पा रही थी आप, वहां पर एक प्रसादा 2 प्रसादे आपने खा लिए और बिना किसी प्रॉब्लम के अचार लिया, सब्जी ली, दाल ली, जो भी आपने गुरु लंगर बना था वो आपने लंगर आराम से खा लिया और आपने बिल्कुल हाँ, ठीक, कोई दर्द नहीं, कोई कुछ नहीं, सब कुछ ठीक हो गया। कुछ भी नहीं ऐसा लगा जैसे ना जख्म के ऊपर कुछ परत अंदर लग गई है। कुछ ऐसा अंदर महसूस करा कि मतलब वो जो जो मेरे जलन में जो वो दर्द जो मैं महसूस कर रही थी सब सब चला गया। उसी समय एक एक मैं बोल रही हूँ 1 सेकंड भी नहीं लगा। यही तो गुरु की 1 कृपा है, सेकंड जो किसी पे आ और जाती उसके है बाद हो चेहरे पे जाता जो है। नूर आया, हाँ, कहाँ मैं रो रही थी, चेहरा काला पड़ा हुआ था, उसी समय चेहरा इतना चमक गया एकदम से। सब लोग जो संगत वहां थी उन्होंने देखा, उन्होंने बोला आपका चेहरा अभी क्या था और अब आपका क्या हो गया है ये गुरु की कृपा थी। एकदम। बिल्कुल, उनकी इसीलिए कृपा ही थी। इसीलिए गुरु महाराज जी के लिए मतलब 1 बार नहीं 2 बार जीवन दान दिया। बिल्कुल, बिल्कुल। वो तो पल-पल पे हमको जीवन दान दे रहे हैं। हमें तो हमारी आँखें इतनी छोटी हैं कि हमें खाली वही दिखता है जो हम देखना चाहते हैं। नहीं तो अगर आप देखें, सुबह से लेकर रात तक के हमें नहीं पता कि गुरु कब हमारे सामने, कब आकर के जो है हमारे लिए जो है वो ढाल बन के खड़ा हो जाता है। हम तो जी खाली जो दिख रहा है हमको सिर्फ वही लग रहा है कि वही कृपा हो रही है। जो नहीं दिख हाँ रही, उसके उस कृपा को बहुत तो हम कृपा बयान ही नहीं कर सकते। सही बात शब्द नहीं है। नहीं है हमारे मतलब पास। गुरु महाराज जी की कृपा इतनी अनमोल है इतनी बेअंत है कि हम शुक्राना 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 कोट एंड कोट अपने महाराज जी गुरु का की करना चाहते हैं। चरणों जी, जी, में जी। शुक्राना करते हैं। जी। तो बचपन में जब हमने ये जो दोहे हमने पढ़े कि गुरु गोविंद दो खड़े काके आपके लागू बातों पाए का बलिहारी गुरु आपने जिन जिन गोविंद गोविंद दिया मिलाए। बिल्कुल, तो इसका जो अर्थ है जो प्रैक्टिकल अर्थ है वो आज हमें समझ में आया पता कि लगा। सच में हाँ, जी, जी, गुरु बिल्कुल। ही है जो मतलब ये अपार सब के जो जो ज्ञान मिलता है ये हमको गुरु की शरण में आके ही मिलता है। कृपा तो होती होती है, जो दूसरा हमें ज्ञान हाँ मिलता है, सब ज्ञान हाँ ज्ञान, वो हमें सिर्फ छोटे होते तो हाँ, जो दोहे हमने पढ़े हैं उसका मीनिंग समझ लिया, लेकिन शायद नहीं उसको अपनाया, नहीं पता नहीं था। जब तक कि हाँ गुरु नहीं हमारी जिंदगी में नहीं आया, जब तक कि गुरु हाँ ने जी रहमतें नहीं की, हमें उसको दिखाया नहीं कि जिंदगी का असली सार क्या है, तब तक हम कुछ भी जी नहीं समझ पाए थे। नहीं नहीं समझ तब तक वो खाली ये दोहे ही थे हमारे लिए। हाँ जी। और जब से मतलब मैं दरबार आई और जब दरबार में आके पहले तो यही था कि दुख दर्द दूर हुए तो वही मालूम था। जी, अब जी, ईश्वर के परमात्मा के वो तो बाद में गुरु महाराज जी ने जब सत्संग सुने जी, जी, ज्ञान दिया वो बाद में पता चला। तो तब से मन में सिर्फ एक विचार यही रहता था, भावना मन में यही रहती थी कि कोई भी अगर दुखी व्यक्ति है ना तो उसको एक बार हम लोनी दरबार की राह दिखा दे दिखा कि दे। एक ऐसा स्थान है कि जहाँ पे जाके आपको दुख दर्द आपके दूर हो सकते हैं। लेकिन आने का कारण तो दूसरा है वो हाँ, अब पता चला मेन कारण। लेकिन शुरुआत तो कहीं ना कहीं से होती ही है। तो तब बिल्कुल, से मन में यही था कि अगर धरती पे स्वर्ग है तो लोनी दरबार।
बिल्कुल हमारे हमारे मन गुरु के में भी, पास, हमारे गुरु के पास, चाहे वो लोनी गुरु दरबार के हो, चरणों में, चाहे वो चाहे वो हमारा बटाला बटाला दरबार हो, दरबार साहिब हो, हाँ, या चाहे आप चाहे हमारा कहीं, लंदन का दरबार ले लीजिए, कनाडा का चाहे दरबार ले कहीं। लीजिए, तो जहां हाँ मर्जी जी, ले लीजिए, तो जो जो गुरु के दरबार तो चरणों में जो सारे ही स्वर्ग है, गुरु में, हाँ, जो क्योंकि गुरु हम के लोरी चरणों में दरबार स्वर्ग ही है। जानते थे उस जी समय, जी तो जी जी। सबको वहीं की राह मतलब ये रहता था कि इनको वहां तक संगत को एक बार वो स्थान दिखा दे कि जहाँ पे इतनी रहमत बरस रही है इस कलयुग में, जहाँ पे कि साक्षात सब झुकते हैं, साक्षात परमात्मा विराजमान है, वहां तो पर निरंकार है ना, सामने गुरु महाराज जी हमारे साक्षात रब है। कोई अगर पूछे कि आपने रब को देखा है, तो हम कहें हमारा रब हमारे हमारा तो हमारा हमारे गुरु है। गुरुदेव, बिल्कुल ठीक। मतलब मेरे ये मतलब वो है ना उच्च कोटि के संत हमारे गुरुदेव, है ना, बिल्कुल परम पिता परमेश्वर हमारे गुरुदेव, है ना, हमारी शान, है ना, हमारे गुरुदेव गुरु महाराज जी, तो उनके शान में हम जितने भी शब्द कहे ना वो कम है, शब्द छोटे पड़ जाएंगे, लेकिन हमारे गुरु का जो स्थान इतना ऊंचा है ना जी कि जी, हम उनकी वडियाई कर ही नहीं सकते हम। नहीं कर सकते। तो इसके लिए नहीं मैं कर जरूर अगर आप इजाजत दे तो दो लाइनें बोलना चाहूंगी मैं, क्योंकि जैसे मैं आपकी वो सुन रही हूँ, आपके भाव देख रही हूँ, आपके आपकी जो कहानी, आपने जब जब कहानी तो नहीं कहा जा सकता कि सच्चाई जो है आपके साथ जो हुआ, सकते। आप बीती जी, है, और ऊपर से जो इतनी रहमतें हुई हैं, और जैसे आपके भाव है, उसको देख के मैं दो लाइनें जरूर बोलूंगी कि हे मेरे सतगुरु, कितने किए हैं तूने एहसान मुझ पर, मैं किन किन को गिनाऊं, तेरी कृपा को जो कर सके बयां, मैं वो शब्द कहाँ से लाऊं, तेरी सेवा भक्ति में बीते ये जीवन, यही आशीष तुझसे पाऊं, यूं ही रखना अपनी कृपा मुझ पर, तेरे चरणों में नित नित शीश नवाऊं। धन गुरु दर्शन। हाँ जी, यही आपके भाव जो थे, मुझे लग रहे हैं कि आपके भाव सिर्फ यही है कि आप अपने गुरु के चरणों में ही बस अपनी जिंदगी गुजारना चाहते हैं, कि इतनी रहमतें उन्होंने आप पर कर दी। अब ये जीवन वही है, गुरु महाराज जी की चरणों में ही है, जो उनकी आज्ञा है, जो भी है, मतलब जीवन जो है उन्हीं के लिए, गुरु घर की सेवा, संगत की सेवा, जो भी गुरु महाराज जी ने हमारे को बख्शीश दी है, जो सेवा सौंपी है, वो सेवा हम अपनी तरफ से यही प्रार्थना करते हैं कि गुरु महाराज जी हम तो अज्ञानी है, कुछ भी बिल्कुल नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता है, जो कुछ करना है वो आपने ही करना है गुरु महाराज जी। बस सेवा का भाव अब मन में मतलब ये रहता है कि हर घड़ी हर पल हम अपने संगतों की सेवा में रहें, सेवा गुरु में घर रहे। की सेवा में रहें, नाम का सिमरन, ईश्वर परमात्मा, तो बचपन से जो एक पिता के लिए तड़प रही थी, जो अपने जन्म देने वाले पिता उनसे बिछड़ गई थी, तो ढूंढ रही थी, बचपन से ही पिता को ढूंढ रही थी, और कुछ ऐसा दुर्भाग्य हुआ मेरे साथ कि बचपन में मैंने अपने पिताजी को देखा भी नहीं, तो मुझे यह कहा गया था कि वो भी आ जाएंगे। अच्छा। लास्ट टाइम मैंने को दिखाया नहीं गया था, मैं बहुत छोटी थी उस समय, तो तब से ही पिता को ढूंढ रही थी। अब जब से गुरु दरबार आई हूँ, अब तो हमारे तो साक्षात परम पिता परमेश्वर ये तो ये जो जगत है, पिता है, हमारे जगत पिता। हाँ सदगुरु। अब अगर बात मैं करूँ सदगुरु महाराज दर्शन दास जी, जी जी। तो जिस तरीके से संगत है, क्योंकि हम जब आए तो हमने भले ही इन आंखों से उनको शारीरिक रूप में नहीं देखा, लेकिन देखा है, हाँ हाँ। उनको महसूस किया है। हम बिल्कुल। ये नहीं कह सकते कि हमने उनको नहीं देखा, जी जी देखा जी। है, उनको महसूस किया है, वो दरबार में उनकी उपस्थिति को महसूस किया है। कभी भी मतलब बहुत, अगर बताएं तो बहुत ही फिर ज्यादा ही कृपा है, मतलब ना बहुत ही लंबा, ये महाराज जी की कृपाएं तो कभी बताए खत्म ही तो नहीं खत्म ही होगी। नहीं होगी, हाँ, कृपाएं। तो मतलब कहने का भाव है कि आप ये बता रहे हैं संगत को यहाँ पर कि जबकि आप जो है गुरु महाराज त्रिलोचन दर्शन दास जी से हमने नामदान लिया, उनको मिले, हमारे गुरु हाँ साहिब जो है वो अपने अपने सतगुरु, जो हमारे सतगुरु हैं, उनकी उनका ही बढ़ियाई करते हैं हमेशा। तो हाँ आपने जी, उनको शारीरिक रूप में उन्हें नहीं देखा, सतगुरु जी, महादर्शन दास जी को, लेकिन आप जी, उनको महसूस कर सकते हैं, आप उनको कुछ, हाँ, आपको लगता है कि वो आपके साथ ही है, तो ये कहने की हाँ, बात कर रहे हैं। जी, जी जी, जी। बिल्कुल क्योंकि ठीक है। बहुत ज़्यादा महाराज जी की मतलब कृपाएँ जो हैं उनको हमने उनको महसूस किया है। महाराज दर्शन दास जी जो हैं, हमारे सद्गुरु महाराज दर्शन दास जी, वो वही हैं दरबार। वही है जो संगत बिल्कुल। ये सोचती है, वो वही हैं, वो कहीं नहीं गए, और साक्षात वो हमारे सामने विराजमान है, वो हमसे बातें करते हैं, हमारे गुरुदेव, बिल्कुल हमारे गुरु महाराज जी सद्गुरुदेव। त्रिलोचन दर्शन दास के, सिर्फ हाँ, चोला बदला है, लेकिन जोत तो वही है, वही जोत है, वही, हाँ, वही जोत वो है जोत, बिल्कुल। वही जोत जग रही है, तो वो जो भी गुरु को देखते हैं, तो वो ज्योत स्वरूप वहीं विराजमान है गुरु महाराज वही जी। विराजमान है, उनके मुख से वही, तो जो भी निकल जाता है, जब जब उन्होंने वचन दिया है, हर वचन पूरा हुआ है,
हर वचन, चाहे मैं और आपसे बात करती हूँ, मैं अपना एग्जाम्पल लेती हूँ, मैं अपनी फैमिली का एग्जाम्पल लेती हूँ कि अगर मेरी फैमिली के हम लोग 4 लोग हैं, आपकी फैमिली में 10 लोग हैं, किसी में 15 लोग हैं, हर एक का अपना अपना एक्सपीरियंस है, हर एक का अपनी अपनी रहमतें हैं। मुझे अकेली हाँ पे जी, लाखों रहमतें करी, एक एक गुरु एक है और संगत लाखों में, और लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों हम पे रहमतें हुई हैं। एक सबके इंसान ऊपर का नाम रहमत ले है, लो, एक गुरु है। एक गुरु और वो और लाखों पे इतनी इतनी रहमतें, और हर एक के ऊपर लाखों लाखों रहमतें हैं। हाँ जी, अगर मैं 40 साल से इस मिशन में जुड़ से हूँ, तो मिशन से चल रही हूँ, तो 40 साल के अंदर 40 लाख तो कुछ भी नहीं, एक छोटी सी उंगली के बराबर है 40 लाख रहमतें। मतलब कि जो श्वास सुबह दिन शुरू होता है तो उनकी रहमतें शुरू होती हैं। रात को हम सोते हैं, पता नहीं सोते भी हम पर कितनी रहमतें वो करते हैं, हमें नहीं पता कितने कष्टों से हमको बचा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि अपने चरणों में लगा रखता है, और हमको जो वो लोग भलाई कर रहे हैं वो हमसे भी वही करवाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग भी नीवे होकर के लोग भलाई करें। हाँ वही वही कि जो जिस राह पे गुरु महाराज जी चल रहे हैं, वो जो उच्च कर्म गुरु महाराज जी खुद कर रहे हैं, वही वो हमें करवा रहे हैं हमसे बिल्कुल भी, और बिल्कुल हमसे कह रहे हैं कि समझा रहे हैं। हर सत्संग में, हर जो भी महाराज जी का संदेश आता है वो यही आता है कि गुरु चरणों में बैठ के आप नाम का सिमरन करो, है ना। गुरु से नाम मिला, नाम से परमात्मा मिला, नाम जी का जी सिमरन करना है, उसी से ही हमें परमात्मा की राह बिल्कुल मिलेगी, परमात्मा तक हमें पहुंचना है। सेवा में ही सब कुछ है, सेवा में ही परमात्मा है, सेवा में ही निरंकार है, सेवा में ही स्वर्ग है, और गुरु चरणों में तो सब कुछ है। गुरु बिल्कुल चरणों सब में बैठ कुछ के है। अगर हम संगत की सेवा करें, गुरु चरणों में बैठ के हम ईश्वर को याद कर रहे हैं, गुरु जी की आज्ञा के अनुसार उनका जो हमें वचन महाराज जी ने दिया है कि गुरु बिचोले का कार्य करता है ना। गुरु ही बिचोला है जो हमारे आत्मा को परमात्मा के पास लेके जाता है। आत्मा और परमात्मा जो दोनों एक ही शरीर में विराजमान है, और वही गुरु महाराज जी आत्मा को परमात्मा से मिला रहे हैं। वहाँ पे कहाँ ज्ञान था इतना, किसने बताया था, कुछ भी नहीं मालूम था। बिल्कुल क्या बिल्कुल जीवन था पास्ट। आज भी मैं हमेशा, जो मेरा पहला कदम दरबार में है ना आई थी, मैं उसे कभी नहीं, आज जी, जो फर्स्ट टाइम हम दरबार में मतलब आए, महाराज जी के दरबार में आए, जो जी जी मेरा पहला दिन था, हाँ हाँ वो मैं कभी भी नहीं भूलती हूँ, क्योंकि क्या मेरा जीवन था, किस राह से हम चल के आए, कैसे दरबार पहुंचे, और आज गुरु महाराज जी ने हमें कितना कुछ मतलब हमारा जीवन ही बदल के रख दिया। धरती पे आने का हमारा असली मकसद हमें बताया कि आपने खाली यही जीवन जीने के लिए धरती पे नहीं आए जन्म हैं, लिया है ना। आप बिल्कुल परमात्मा से मिलने के लिए आए हैं, परम पिता परमेश्वर से बिछड़ के धरती पे आए हैं। हमने अपने सारे कर्तव्यों का पालन करना है, बिल्कुल संसार में रह के सारे कर्तव्यों का पालन करते हुए परम पिता परमेश्वर की राह पे चलना है। अब बिचौलों का कार्य हमारे गुरु महाराज जी हैं, उन्होंने करना है। लेकिन जहाँ गुरु है वही परमात्मा, दोनों बिल्कुल अलग है। जहाँ गुरु महाराज जी खड़े हैं वही परमात्मा है, दोनों एक ही जोत में है समाये में। गुरु महाराज जी तो परमात्मा की ही जोत है, तभी तो उनके वचन सत्य हो रहे हैं। उनके बिल्कुल कहने से, एक आशीर्वाद देने से बीमारियां ठीक हो रही है। इतना बड़ा कौन कर सकता है, वो साक्षात जहाँ परमात्मा विराजमान है वही कर सकता है। तो जो लोग एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगी, जी अगर कोई संगत ये सोचती है कि उनको गुरु महाराज जी को खाली एक आम इंसान या आम पुरुष के रूप में देख रहे हैं, तो वो उनकी बहुत बड़ी भूल भूल है होगी, बहुत कि भूल है वो साक्षात साक्षात परमात्मा का रूप है। हम बहुत ही मतलब हमारे कुछ ना कुछ तो कर्म हमने अच्छे जरूर किए होंगे, जो बिल्कुल गुरु महाराज जी की हमें शरण मिली है। बिना कर्मों से ये इतनी बड़ी शरण नहीं नहीं मिल मिलती सकती। नहीं अगर मिलती अपने जीवन में से अगर ये पार्ट अगर हम हटाए, अगर गुरु का जो जीवन है, गुरु की जीवन यात्रा, तो कुछ भी नहीं है, खाली नहीं है, कुछ भी नहीं है हमारे पास। कुछ नहीं है गुरु है तो सब सब कुछ कुछ, है सब कुछ है बिल्कुल बिल्कुल सब कुछ, जी सब बहुत कुछ। बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छा मैसेज दिया आपने संगत के लिए कि गुरु है तो सब कुछ है। और जिस राह पे हम भटक रहे थे, जिस जो हमें हम इस संसार में आते ही हम भटक जाते हैं अपने हाँ जीवन की सारी जरूरतें पूरे करने के लिए, बस खाली वही तक हमारी जिंदगी सीमित रह जाती है। लेकिन जब गुरु आ जाता है वो इतना ज्ञान हमको दे देता है, इतना धीरे धीरे ज्ञान देता है। अभी भी हमारे अंदर हम बहुत अज्ञानी है, अपने गुरु ज्ञानी है, साहिब के कुछ भी प्रति नहीं है, बहुत अज्ञानी है, लेकिन थोड़ा बहुत सा कहीं ज्ञानी। ना कहीं गुरु हमें जो है वो अच्छी राह पर चला रहा है। तो हमें मतलब जहां हम शून्य थे बिल्कुल, हाँ थोड़ा सा तो हमें महाराज जी ने ज्ञान दिया। इतना हाँ तो हमें पता चला कि क्या परमात्मा से है ना। हाँ परम पिता बिल्कुल परमेश्वर, हम उनसे बिछड़ के आए हैं, हाँ हमारे हाँ असली पिता जिनसे हमें मिलना है, उनको पुकारना है। जीवन का हमारा क्या उद्देश्य है,
Yeah. इतना हमें पता चला। बाकी तो गुरु शरण में चलते रहेंगे तो उन्होंने अपने आप ही भंडार भरने हैं, जो करना है बिल्कुल, गुरु महाराज बिल्कुल। थैंक यू। बहुत अच्छा लगा दास जी आपसे बात करके, आपके विचारों को सुन के। कितने अच्छे विचार हैं आपके कि आप संगत को इतना अच्छा मैसेज दे रही हैं, आप गुरु साहिब जी के साथ जुड़ी हुई हैं। तो हम तो गुरु साहिब जी से यही मांगते हैं कि गुरु साहिब जी आपको इस तरह ही संगत की सेवा में लगाए रखें, आपको अपने साथ जोड़े रखें और आपका विश्वास दिनों दिन और बढ़ता जाए, और जिस कार्य को आपको गुरु जी ने सौंपा है वो कार्य आप पूरी लगन के साथ करते रहें। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कनेक्ट होने का। और सात संगत जी, नानक नाम चढ़दी कला तेरी कला तेरी सर्वदा बानी भला। सर्वदा। सात संगत जी, मेरी 2 रिक्वेस्ट है सारे सब सात संगत को कि अगर आपने हमारा ये चैनल गुरुदर्शन ब्लेसिंग्स नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि जो इस तरह के जो नए नए सेवक जो आपको मिलते हैं, क्योंकि मैं अभी पहली बार ही आपको मिली हूँ, तो इस तरह के जो नए नए सेवक हैं आपको मिलेंगे, इतने प्यारे प्यारे गुरु के जो प्यारे बैठे हैं, आप उनसे उनके 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 विचार सुनेंगे, उनकी जो साथियां उनके साथ जो हुए हैं वो आप सुनेंगे तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। तो हम रोज जो है अपने YouTube चैनल गुरुदर्शन ब्लेसिंग में एक वीडियो रोज डालते हैं। वो एक लाइव एक जीता जाता एग्जाम्पल है, कोई झूठ या कोई बनाई हुई स्टोरी नहीं है। वो सबके ऊपर आप बीती हम जो है वो एक सेवक की बताते हैं, क्योंकि आधे घंटे का ही टाइम होता है। तो उसको अगर आप कभी नहीं देख सकते तो अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आप कभी भी दोबारा जब भी आपके पास वक्त होता है उसको आप वीडियो को देख सकते हैं, वो एक्सपीरियंसेस को देख सकते हैं। और एक मेरी और बेनती है, हमें एक रिक्वेस्ट की गई है, बहुत ही पुराने सेवादार हैं हमारे कनाडा से, उन्होंने एक हाथ जोड़कर बेनती की है जो मुझे बहुत अच्छा लगा कि शायद मुझे बताना चाहिए आपको, कि गुरु महाराज सतगुरु महाराज दर्शन दास जी ने जो वाणी की रचना की थी, यशवंती निराता ताम पहला, हमें हर सेवादार को, हर दास धर्म के सेवादार को उस यशवंती निराधार धाम पहला को अपने घर में रखना चाहिए। सिर्फ रखना ही नहीं चाहिए, उसका हमें रोज जो है सुनना और स्मरण करना चाहिए रोज हमें, चाहे हम 5 मिनट दें यशवंती निराधार धाम पहला को, चाहे हम 2 मिनट से शुरू करें, चाहे हम एक उसका पढ़ें, और दूसरी बार जितना वक्त मिलता है उसका हम जितना हो सके उसको शुरू कर दें, उस यशवंती निराधार पाठ पहला को पढ़ना, ताकि उसके वाणी के अंदर भी बहुत कुछ है हमारे गुरु साहिब की। तो 2 रिक्वेस्ट, एक हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए, और दूसरा जो है हमारी जो बानी है उसको अपने घर में ला करके उसका रोज स्मरण कीजिए। सो दास जी, थैंक यू सो मच। नानक नाम चढ़दी कला तेरे बाने सर्वदा। धन गुरुदर्शन। धन गुरुदर्शन।